हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में जो है दिखाई देने का ज़्यादा चांस है। हाँ, आप लोग आज इसी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, इसके लिए सॉरी कि रात में जो है थोड़ा सा हरासमेंट के कारण हम मोबाइल जो है रिचार्ज नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम आप लोग से सॉरी। पीडीएफ हम नहीं बना पाए हैं, तो आज ये बिना नेट का ही आप लोग का पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कभी कभी जीवन में ऐसे होते रहता है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बजट 26-27 के अनुसार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए घोषित नए मंच का नाम क्या है। कह रहा है कि बजट 26-27 के अनुसार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए घोषित नए मंच का नाम क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 26-27, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंसड टू सपोर्ट वुमेन इंटरप्रेन्योर। यानी कह रहा है इंटरप्रेन्योर मतलब कह रहा है कि बताइए कि महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए नए मंच का जो नाम रखा गया है, उस नया मंच का नाम क्या है। आपको मालूम होगा कि महिला से एग्जाम में भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखिएगा महिला से जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूरा भर भर के आ रहा है, तो इसको मतलब कि हल्का में मत लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 जनवरी 2026 को मैंने संसद में जब बजट पेश किए, तो उस समय जब पेश किए तो उस समय महिला उद्यमियों के नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा। उसका नाम है ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा, यानी सी मार्ट। सी मार्ट जो है इस से मार्ट है, सॉरी से मार्ट है, सी मार्ट नहीं, से मार्ट नाम रखा गया जो कि महिला उद्यमियों को मैंने सहायता करेगा। याद रखिएगा से मार्ट। तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन में लिख दिए हैं कि केंद्रीय बजट 26-27 में से मार्ट की घोषणा की गई। से मार्ट का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर। याद रखिएगा से का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये है, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरे स्टोर होंगे जो स्वयं सहायता समूह को मजबूत करेंगे और लाखपति दीदियों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये लोग हेल्प करेंगे। अब चलिए, जब मंत्री का बात आ गया है, तो कुछ मंत्री के नाम जो है अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में है कौन कौन, उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में भूलिएगा नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसको याद कर लीजिएगा, श्री नरेंद्र मोदी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह। इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख देंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो लिखेंगे होम मिनिस्टर। भारत के होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह, याद रखिएगा। भारत का सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्री नितिन गडकरी जो है भारत के सड़क परिवहन मंत्री है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री जो है भारत के कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर। भारत के जो है विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर, याद रखिएगा इनको। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपको याद होना चाहिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नायडू हैं, याद रखिएगा। जगत प्रकाश जो है नायडू हैं। रेल मंत्री पूछेगा कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर पूछेगा तो धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्री शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि इतने जो है मंत्री का नाम जो है आपको रिकॉल करा दिए, जो कि एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए केंद्रीय बजट 26-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बार बार ग्राम स्वराज के नाम ले रहे थे, तो इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक क्या है। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको कौन चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। ऑप्शन डी जो है आपको देखिए, ऑप्शन ए में है शहरी क्षेत्रों में ऋण का विस्तार। दूसरा ऑप्शन बी में है ग्रामीण भारत में डिजिटल स्टार्टअप को बढ़ावा देना, जी नहीं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आधुनिकीकरण करना, जी नहीं। ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी आपको खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करना। ऑप्शन डी जो है सही होगा। यही यही जो है मैंने केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के पहल का प्राथमिक उद्देश्य था। मैंने महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज के पहल क्या उद्देश्य था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही होगा, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करना। ये हो सकता है कि एग्जाम में दे सकता है, कहीं भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देने का ज़्यादा चांस है। चलिए, जब अब ये बात आ गया तो हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के अगर परिचय के बात किया जाए तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है, तो पुतली बाई है, याद रखिएगा। जन्म अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के जन्म कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, ठीक है। इसी दिन हम लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। अहिंसा दिवस को मनाते हैं तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और इनका प्रारंभिक जो शिक्षा है, शिक्षा जो था कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, याद रखिएगा। प्रारंभिक जो पढ़े थे फर्स्ट में, वो कहाँ पढ़े थे, तो पोरबंदर गुजरात में। और उच्च शिक्षा कहाँ हुआ था, श्यामलाल कॉलेज में, मैंने भावनगर गुजरात में, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के कितने पुत्र हैं, तो आप लोग मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी के जो है 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र जो है हरिलाल, दूसरा मणिलाल और तीसरा रामदास, चौथा जो है देवदास। 5वां जो पुत्र है इनको माना जाता है जमुना लाल को, तो याद रखिएगा। तो ये जो हरिलाल मणिलाल हैं, ये जो 2 पुत्र हैं, ये भारत में मतलब कि हुए थे। और रामदास और देवदास जो है दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, देखिए कुछ लिखे हैं। हरिलाल और मणिलाल का जन्म जो है भारत में हुआ था, जबकि रामदास और देवदास का जन्म जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अभी बताया। इसके अलावा उद्योगपति मैंने जमुना लाल बजाज को गांधी जी के 5वां पुत्र माना जाता था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये है कि रामदास गांधी जी का अंतिम संस्कार किए थे। जब गांधी जी मरे थे तो वो कहे थे कि जब हम मरेंगे तो मान लीजिए कि मरेंगे तो हरिलाल जो है मुंह में आग नहीं देगा। ये कौन देगा, तो याद रखिएगा रामदास देगा। क्यों, क्योंकि हरिलाल जो थे ये मुस्लिम धर्म अपना लिए थे। इसी कारण इनके पिता बोले थे कि नहीं, बड़ बेटा हमको मुंह में आग नहीं देगा, ये जो है सझला बेटा जो है यही मतलब कि मुंह में आग देगा, यानी रखिए, याद रखिएगा रामदास गांधी। और ये हरिलाल जो है ये मुस्लिम अपनाने के कारण इनको महात्मा गांधी जी मना कर दिए थे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपको मालूम होगा कि अब गांधी जी की उपाधियाँ कौन कौन सी थी। ये उपाधियाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। उपाधि से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जैसे महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको याद कर लीजिएगा। महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता किसको बोला, सुभाष चंद्र बोस है। और मंगल बाबा किसको कहा था, खान अब्दुल गफ्फार को, याद रखिएगा। मंगल बाबा जो किसको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार को। बापू किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। जादूगर किसने कहा, तो शेख मुर्जी बुरहमान, याद रखिएगा। भारतीय राजनीति के बच्चा किसने कहा, तो एनी बेसेंट, याद रखिए। भारतीय राजनीति के बच्चा किसने कहा, तो एनी बेसेंट ने कहा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे गांधी जी, तो उसी समय विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये अर्धनग्न फकीर है। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे आधा कपड़ा पहनते थे, आधा नहीं पहनते थे, इसीलिए फकीर के नाम ये विंस्टन चर्चिल रखा था। फिर से इसको रिपीट कराते हैं, ये अब इसको, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। महात्मा किसने कहा, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान कहा था। बापू किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जादूगर किसने कहा था, तो याद रखिएगा शेख मुर्जी बुरहमान कहा था। भारतीय राजनीति के बच्चा किसने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, याद रखिएगा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। लाइक करने में आपको पैसा कोई नहीं लगता है, याद रखिएगा। और आपको 1 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चलते हैं आगे। देखिए पिता, अब बाकी आपका मर्जी, आप करिए या ना करिए, ये आपका मर्जी है। बताइए, पिता का मृत्यु कब हुआ था, 1885 में, याद रखिएगा। विवाह कब हुआ था, 13 वर्ष में महात्मा गांधी का जो है विवाह हो जाता है। और वह 1888 में लंदन के कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और किस कॉलेज में पढ़े थे, तो याद रखिएगा साउथ
साउथैम्पटन एंड इन लंदन, साउथैम्पटन कॉलेज जो है लंदन में है, ये उसको बोलता है। इनर टेम्पल कॉलेज में कानून की पढ़ाई की, कौन कॉलेज में पढ़ाई की, तो इनर टेम्पल कॉलेज में महात्मा गांधी जो थे पढ़ाई किए थे, याद रखिएगा। 1891 में जो है 1891 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और पोरबंदर में वकालत शुरू कर दी, याद रखिएगा। गांधी जी का दादा अब्दुल्ला कंपनी के मामले की सुनवाई के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा। जब महात्मा गांधी जब पढ़ कर आए थे 1891 में, भारत लौटे थे, तो याद रखिएगा जब भारत लौटे थे तो इनको कोई नहीं पूछता था। तो कहावत कहा गया है ना कि घर के आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो वही जो है ये दादा क्या नाम है, दादा अब्दुल्ला कंपनी जो है सुनवाई के लिए गांधी जी चल जाते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। कब जाते हैं, 1893 में। और वहाँ मतलब कि ये गांधी जी बहुत दिन तक रहते हैं, और मैंने करीब हमको लगता है कि 20 साल लगभग रहते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं। तो वो लौटने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, महात्मा गांधी को लौटने के उपलक्ष्य में। तो आप लोग का इतना मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे है, जब जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तब उन्हें मॉरिस वर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब मॉरिस जा रहे थे उस समय जो अंग्रेज था लोग अफ्रीका में, उसने महात्मा गांधी को मैंने ट्रेन से फेंक दिए, अब याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए तहत भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया, याद रखिएगा। अभी देखिए अभी जो है बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था भारत अमेरिका व्यापार के समझौते। आइए देखिए ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे बात ऐसा है कि भारत जो है अमेरिका के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि जानते हैं भारत का इकोनॉमिक बहुत माने रुपया जो है कमज़ोर डॉलर से हो रहा था। तो याद रखिएगा ये समझौता जो है पूर्ण हो गया है। और बहुत सारे ऐसे बात है जो कि भारत का जो है मतलब कि बात मानना पड़ा अमेरिका को, याद रखिए। भारत का भी बात मानना पड़ेगा, अमेरिका का भी मानना पड़ा, लेकिन ज़्यादा भारत झुका, याद रखिएगा। और देखिए अमेरिका का जो सामान भारत में आएगा तो 0% टैक्स लगेगा, और यही भारत के सामान जो अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका ने जो है 18% लेगा भारत से, याद रखिएगा। उसका सामान भारत में जाएगा तो 0%, हमारा सामान जो जाएगा तो 18% टैक्स लेगा, याद रखिएगा। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो डोनाल्ड डक हम कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाम है लेकिन डोनाल्ड हम डक कहते हैं, ठीक है। उनका जब से आए हैं ना कुछ न कुछ हुलचुल करते रहते हैं। और अमेरिका के आपको मालूम हुआ कि राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन है, ठीक है। इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए। बताइए भारत का जो है अमेरिका व्यापार समझौता के तहत अमेरिका के भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो याद रखिएगा 18% कर दिया गया। यहाँ पर आंसर जो है इसमें जो है ऑप्शन सी चला जाएगा, याद रखिएगा 18% कर दिया गया। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे के यहाँ लिख दिए हैं 3 नंबर में। और चलिए यहाँ पर जो है अमेरिका, यहाँ पर डिस्कशन में आपको लिख दिए हैं कि अमेरिका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिका टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया गया। भारत में ने भी अपनी ओर से व्यापार को ढील दी है, याद रखिए। भारत ने भी अपनी ओर से व्यापार में ढील दी है, याद रखिएगा। जब ये टैरिफ हटा ना तो शेयर मार्केट धड़ाम से ऊपर उठा, तो याद रखिएगा मैंने मार्केट जो है बहुत मैंने बूस्ट कर गया। तो ये है अमेरिका के पावर, क्या कीजिएगा, वो पहले से मैंने बड़ा हो गए हैं। और वहाँ के जो बच्चे जो हैं और वहाँ के बच्चे जो हैं मैंने मोबाइल पर इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं हर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया जाता है कि एरोप्लेन कैसे बनेगा, हेलीकॉप्टर कैसे बनेगा, ये सब सिखाया जाता है। वही हमारे भारत के जो हैं उठते उठते बाबुआ ला मोबाइल इस मोबाइल में तो इंस्टाग्राम देखो, तो इंस्टाग्राम देखने में बच्चा क्या होते हैं कि बस उसका माइंड जो है वही डेवलपमेंट करेगा, आगे चल के क्या करता है आप समझ ही सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर किन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के शोषण के खिलाफ विरोध जो है प्रदर्शन किया। हाल ही में 3 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर किन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के शोषण के खिलाफ विरोध
प्रदर्शन किया, तो ऑप्शन 4 जो है, 4 का ऑप्शन जो है आपको कौन चला जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है, यानी महिला गिग वर्क्स, याद रखें महिला गिग वर्क्स जो है ये सही है। अब चलिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर एयर शो 2026 में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी, याद रखिएगा भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2026 में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सिंगापुर अभी हैंडल पासपोर्ट में भारत से आगे है, याद रखिएगा छोटा सा देश है लेकिन बहुत आगे है। तो उस देश में मतलब कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी मतलब होता है मैंने अपने अपने मतलब कि अपने देश से बनाया हुआ, जो कि उसका प्रदर्शन करेगी। याद रखिएगा जो है भारतीय वायुसेना के सिंगापुर में एयर शो 2026 में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी, याद रखिएगा ये हेलीकॉप्टर जो है ऑप्शन सी है, जो याद रखिएगा ALH ध्रुव, याद रखिएगा ALH ध्रुव जो है हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, PDF ना बनने के लिए इसके लिए सॉरी, और हम कोशिश पूरा करेंगे कि रात में कल हम थक गए थे और सो गए, इसी कारण हम जो है आप लोग का जो उस फॉर्मेट में जो है वीडियो नहीं बना पाए। कभी कभी जीवन में होता है, तो ये मतलब नहीं कि हम पढ़ाई में अगर जब मान लीजिए कोई भी कष्ट आता है तो ये नहीं कि पढ़ाई हम अपना छोड़ देंगे, जी नहीं, कष्ट आएगा जाएगा, ये हम अपना काम, ये इसका काम है, हम अपना काम करते रहेंगे, भले कम करें या बेसी करें लेकिन काम पर डे करना है। रूटीन बना लीजिए, एक दिन नहीं पढ़ने से आपको मालूम है कि माँ सरस्वती जो है 21 दिन विद्या नहीं आता है, एक दिन नहीं पढ़ने से 21 दिन विद्या नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए तो रोज़ कीजिए और रोज़ पर डे फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है कि आपको 6 नंबर की, एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किसी चीनी शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है, याद रखें शंघाई। ऑप्शन 6 का जो है आंसर जो है सही होगा शंघाई। एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किसी चीनी शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है, तो याद रखिएगा शंघाई जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP जो है वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, याद रखिएगा 7.4, याद रखिएगा 7.4 जो है रहने का अनुमान है। और 8वां क्वेश्चन ये है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 में नोमिनियल GDP वृद्धि दर कितने रहने की संभावना जताई है, तो याद रखिएगा 8% जो है मतलब कि जताई है। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। कह रहा है कि बताइए कि हाल ही में पूर्वी जो वायुसेना कमान के नए वायुसेना अधिकारी के कमान इन चीफ के रूप में किसने पद ग्रहण जो है किए हैं, तो याद रखिएगा ये जो है सही आंसर होगा एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, याद रखिएगा इंदरपाल सिंह जो है वालिया जो है मतलब कि कमान संभाले हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आज का ये है, बताइए भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैंने कह रहा है भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैंने एडोप्टेड ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा आंसर जो है नावी मुंबई यानी तलोजा में, यानी नावी मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। चलिए आप लोग का ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं, उसका नाम लेते हैं। देखिए फर्स्ट में किए हैं आकाश, और फर्स्ट जो मारा है आकाश मारा है, इसके बाद प्रिंस मारा है, इसके बाद रवि मारा है, और इसके बाद मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है तमाम जो है जैसे पूजा हो गई, रिया हो गई, सिया हो गई, ये सब बच्चे जो है पर डे कमेंट करते हैं और पर डे पढ़ते हैं, और इनको माँ सरस्वती जो है बहुत आगे बढ़ाए। और आप लोग भी सुन रहे हैं मेरा साउंड, तो इसको क्या कीजिए कि आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, आंसर करिए तो विस्तार से कीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, और कमेंट करने से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बताइए परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए, क्योंकि परमवीर चक्र हम एकदम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो है आपको शांति पुरस्कार पढ़ाने वाले हैं, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए शांति पुरस्कार
ऐसे तो PDF अपलोड हो गया है, बस पढ़ाना है, याद रखिएगा। परमवीर चक्र का स्थापना हुआ था, कब हुई थी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र की डिजाइन किसने किया था, याद रखिएगा, परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि परमवीर चक्र प्रथम किसको दिया गया था, याद रखिएगा। परमवीर चक्र जो है किसको प्रथम सर्वप्रथम किसको दिया गया था। अब तक कुल कितने सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा, ये अभी आंसर बताइएगा। और हाँ, परमवीर चक्र में कितने पैसा दिया जाता है, ये आपको कमेंट में मेंशन कीजिए, परमवीर चक्र में कितने पैसा दिया जाता है। अब चलते हैं कल जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई। केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई। what amount has been allocated for the green energy in the union budget 2026-27। बताइए केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो ऑप्शन बी जो है सही, यानी 45,000 करोड़ रुपया जो है 45,000 करोड़ रुपये का आवंटित की गई। आप लोग को मालूम होगा कि 2 फरवरी को जो है 1 फरवरी को जो है हमारे देश के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो क्या किए कि मतलब कि बजट पेश किए। उसमें बजट में से हरित ऊर्जा के लिए जो है मैंने 45,000 करोड़ रुपया निकाला गया। और हरित ऊर्जा क्या होता है कि ये ऐसा ऊर्जा है, ऐसा एनर्जी है जो कि जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के जो वित्त मंत्री जो है 45,000 करोड़ रुपया, मतलब कि देश के हमारे जो सरकार है 45,000 करोड़ रुपया निकाला गया, और बहुत बढ़िया है कि इसको बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए यहाँ पर समझाते हैं कि हरित ऊर्जा होता क्या है। तो याद रखिएगा, हरित ऊर्जा जो है आप लोग कल पढ़ाए हैं कि सूरज हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, देखिए सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पनबिजली हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए 45,000 करोड़ रुपया के जो है सरकार ने आवंटन किए हैं, याद रखिएगा। तो ये सब कल पढ़ा चुके हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई स्लैब सीमा क्या है। तो याद रखिएगा, ये 7 लाख। अगर कोई भी व्यक्ति साल में 7 लाख रुपया कमा रहा है, तो साल में 7 लाख रुपये का कमा रहा है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर साल में अगर मान लीजिए कि 7 लाख से ऊपर कमा रहा था, उसको आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये जो है क्वेश्चन कल हम बता चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। तो याद रखिए, फिनलैंड जो है डिजिटल पासपोर्ट को मतलब कि पूरी तरह से लागू करने का मतलब आदेश दे दिया है, याद रखिएगा, फिनलैंड जो है। और यहाँ पर देख लीजिए मैप में एटलस में फिनलैंड है, याद रखिएगा। हाँ, अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए 2026 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। या 2026 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो बी जो है सही होगा, हर्बिन चाइना, याद रखिए, हर्बिन चाइना में जो है किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा, शीतकालीन खेल क्या होता है। ये जो है बर्फ़ पर माने खेलने वाला खेल है, और भारत के जो है बहुत सारे कई खिलाड़ी हम इसमें भाग ले रहे हैं, इसीलिए चर्चा में है। और हाँ, ये जो है इसका मेज़बानी कर रहा है इस बार शीतकालीन खेलों का, तो ये चाइना ने कर रहा है। कौन कर रहा है, तो चाइना ने कर रहा है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे फरवरी 2026 में कमीशन किया गया है, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही है, INS है तारागिरी जो है मैंने सही होगा, यानी INS तारागिरी, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का थीम क्या है। याद रखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का थीम क्या है। तो आपको ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही होगा, याद रखिएगा, माने सतत भविष्य के लिए भूमियों को बहाल करना, ये जो है सही आंसर होगा। अच्छा, आज का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में स्लैम ऑफ द ईयर किताब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी टेलर स्विफ्ट, याद रखिए, टेलर स्विफ्ट जो है सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने के लिए सफलता प्राप्त की है। याद रखिए, 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने के लिए सफलता प्राप्त की है। तो अब चंद्रयान 4 जो है, यहाँ से जो चंद्रयान 4 जो इसरो ने लॉन्च करेगा, तो वो चंद्रयान माने चांदा मामा से मिट्टी लेके आएगा, बहुत सारे मेटल लेके आएगा, जो कि
हमारे देश में बनाने का, डेवलपमेंट में काम हेल्प आएगा। याद रखिए चंद्रयान जो 3 गया था, आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान जो 3 गया था, आपको लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को किया था। चंद्रयान जो 3 जो है लैंड हुआ था कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को शाम यानी 6 बजे। याद रखिएगा आप, दुनिया के पहला देश ऐसा बना, भारत की दुनिया के ऐसा पहला देश बना कि दक्षिणी ध्रुव पर मतलब कि चंद्रयान छोड़ने वाला, पहुंचाने वाला पहला जो है लैंडिंग करने वाला हमारा भारत देश बना। उस समय जो है जब लैंडिंग हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग चंद्रयान छोड़ रहे थे, उस समय रूस ने भी छोड़ा था, लेकिन रूस का जो है बीच में ब्लास्ट कर गया और हमारा जो है चंद्रयान पहुंच गया था। याद रखिएगा, वो जल्दीबाजी में किए थे इसलिए उनका ब्लास्ट हो गया। जो कि ये सब हम कल पूरा विस्तार से बता चुके हैं। और हाँ, जो है कि अब आज का जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत जो है स्थिर रखने के लिए अनुमान लगाया था, यानी 6.25%। याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 के समीक्षा में रेपो रेट के कितने प्रतिशत स्थिर रखने के लिए रखा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही है, 6.25%। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है। अब चलिए यहाँ पर जब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आ गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अभी कौन है वर्तमान में गवर्नर, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा है। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जो है अभी है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्यों ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2026 की पूरी तरह से लागू कर दी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सिक्किम। बताइए छोटा सा राज्य है जो कि मैंने हर घर नौकरी देने का वादा मतलब कि लागू कर दिया है। जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी एक ना एक जरूर दिया जाएगा। याद रखिएगा सिक्किम। आपको मालूम होगा कि सिक्किम जो है मैंने इलायची उत्पादन में पहला नंबर 1 राज्य आता है भारत में। याद रखिए इलायची उत्पादन में जो सिक्किम है नंबर 1 आता है। यहाँ मैप में भी यहाँ पर सिक्किम है, ये देखिए आपको बताते हैं लोकेशन में, ये जो है सिक्किम यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जो है सिक्किम का राज्यपाल पूछेगा तो ओम प्रकाशन, और मुख्यमंत्री पूछेगा तो प्रेम सिंह तमांग। अगर मान लीजिए कि राजधानी पूछेगा तो गंगटोक। याद रखिएगा। और यहाँ पर आज के जो कल होमवर्क दिए थे उसका जो है आप लोग का आंसर बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछा हुआ है। बताइए मानुष का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन, तो याद रखिएगा लीवर। यकृत जो है सही है, मानुष का सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानुष का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखिए पिनियल। याद रखिए पिनियल ग्लैंड जो है मानुष का सबसे छोटा ग्रंथि है। मानुष का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो याद रखिए जांघ का हड्डी जो है सबसे बड़ा हड्डी है। मानुष का सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो स्टेपिज है। मानुष का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज है। मानुष का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो याद रखिए मानुष का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो मादा अंडाणु है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए हुए हैं हमारे कमेंट में। हम तो खुश हो गए कि बाप रे इतना लोग अच्छा से पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बाबू, तुम लोग बहुत जीवन में आगे बढ़ोगे। मानुष का सबसे छोटा कोशिका कौन है, शुक्राणु। ये जो कल हम पूछे थे क्वेश्चन ये 5 का, बहुत सारे बच्चे जो है मैंने कमेंट में मेंशन किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक गिरता ही है। चलिए ये जो स्टैटिक जीके करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है, तो याद रखिएगा एरन अभिलेख 1510 में। एरन अभिलेख से मिला है। कौन अभिलेख से मिला है, तो एरन अभिलेख से। याद रखिएगा 1510 में। अच्छा ताजमहल का वास्तुकार कौन थे, ताजमहल का वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लोहरी। याद रखिए उस्ताद अहमद जो है लोहरी है, ताजमहल का वास्तुकार थे। याद रखिएगा। ये अब मान लीजिए वास्तुकार आ रहा है तो वास्तुकार से जितना भी क्वेश्चन है वो सब याद करिए, क्योंकि वास्तुकार से तो कहीं से क्वेश्चन देगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए किस दिल्ली सुल्तान ने सिजादा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। बताइए किस दिल्ली सुल्तान ने सिजादा और पैबोस की जो है प्रथा शुरू की थी, बलबन जो है सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो विजया लक्ष्मी पंडित है। याद रखिएगा आंसर जो है सही होगा। और ये 5 नंबर क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए
5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो बुल और बियर जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। तो शेयर मार्केट जब भी खोलिएगा तो वहाँ पर देखते होंगे, वहाँ पर बुल और बियर, मतलब कि वहाँ पर बुल और बियर दिखाई देता है, तो समझिए कि ये जो है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। और हाँ, जो भी मतलब कि अब शेयर मार्केट के बारे में हम क्या बताएं आप लोग का, आप तो बहुत इससे जानकारी होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि यहाँ इसमें पैसा लगाया जाता है, आप लोग बता ही दे रहे हैं। इसमें पैसा लगाया जाता है, जो कि पैसा लगाने के बाद जब मार्केट गिरता है तो पैसा नहीं निकाला जाता है। जब मार्केट उठेगा तभी पैसा निकलता है। अगर मार्केट गिर गया तो पैसा निकालते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा, और मार्केट उठा है तब पैसा निकालते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। बस शेयर मार्केट यही है और कुछ नहीं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए हम आप लोग से क्षमा, क्योंकि हम जो है रिचार्ज नहीं कर पाए, कुछ कारण है, इसी कारण जो है कि हम रात में नहीं कर पाए। चलिए, आप लोग का पढ़ाई ना रुकना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद।